ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को राज तिलक देने आए हैं। राज तिलक मिलना बहुत बड़े भाग्य की बात है। ऐसे तो जो राजा के घर में पैदा होता है उसको राज तिलक मिलता है। यहाँ हम शिव बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा विश्व का मालिक है, तो उसके पास अथॉरिटी है, क्योंकि वो सुप्रीम है, बड़ा है। बड़े के पास अथॉरिटी होती है। दुनिया में भी देखो तो बाबा कहते मैं आकर खुद तुम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो राज तिलक लेने के योग्य बना देता हूँ। कोई भी जन्म में पढ़ाई से राज तिलक नहीं मिला। सारे कल्प में आप देखो, सतयुग त्रेता में भी हमारे पिछले इस समय के पुरुषार्थ के आधार से मिलेगा, और द्वापर कलयुग में भी जहाँ राजाई परिवार में जन्म होगा जो पूर्व जन्मों के पुण्यों से होगा उसके आधार से मिलेगा। और कलयुग में अंतिम समय तो आप देख रहे हो, वोट करने का सिस्टम है, वोटिंग प्रजातंत्र है। वोट मिलने से सीट मिल जाती है, वो योग्य हो या ना हो। लेकिन भगवान जो है राज तिलक के लिए योग्य बनाता है, लायक बनाता है, उसके लिए पढ़ाई पढ़ाता है। तो ये एक नई बात है कि पढ़ाई से हम राज तिलक लेने के लायक बन जाएं। तो ज़रूर है फिर उतना ही हमें पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि जो मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। हमारी पढ़ाई भी प्रैक्टिकल है ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि धारणा भी है, सेवा भी है, 4 सब्जेक्ट हैं पढ़ाई के। तो योग्य बनते हैं और राज तिलक मिलता है। फिर आज बाबा ने वंडरफुल बात कही है कि रावणपना कैसे हटेगा। रावण का राज्य है ना, वही संस्कार आत्मा के बन गए 63 जन्मों में रावण वाले। तो उसको आज बाबा ने कहा है रावणपना कैसे हटेगा। कैसे हटेगा, उसकी विधि क्या है। तो बाबा सुनाते हैं कि ये आया कैसे। पहले तो देह अभिमान से अपनी विस्मृति हो गई, मैं आत्मा हूँ, और देह का भान पक्का होता गया, पक्का होता गया। और जितना देखो जन्म लेते लेते ये चोटी पे चढ़ गया देह अभिमान। तो रावणपना भी कितना बढ़ गया है, कितना सारे विकार झलकते हैं आत्मा से। लेकिन बाबा कहते हैं इसके लिए देह अभिमान को मिटाना पड़ेगा, स्त्री पुरुष के भान को भी मिटाना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ और दूसरे को भी आत्मिक स्मृति से देखे, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो रावणपना समाप्त होगा। इसका बड़ा गहरा अभ्यास चाहिए, सिर्फ बुद्धि तक रखने तक नहीं। उस एहसास में रह करके, उस फीलिंग में रह करके हम सोचें, देखें, हर कर्म करें, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है। और हमारे संस्कार ओरिजिनल आत्मा के मालूम है ना, 7 गुण, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। तो रावणपना मिट सकता है, और वही मिटाना है अभी। तो जो आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती हैं वही राम के राज्य में जाती हैं। बाकी तो है ही सारी दुनिया रावण की दुनिया, उससे बाबा हमें निकालने आया है। साथ ही बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट हो, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट हैं, तुम छोटे स्टूडेंट हो।
पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा जब शिव बाबा बोलता है ना तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सुन लेता हूँ, हाँ, क्योंकि कान तो ब्रह्मा बाबा के हैं, बोल शिव बाबा रहा है तो उसके कान भी सुन रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं पहले मैं सुन लेता हूँ तुम्हारे से। कान का कर्म पहले हो जाता है ना, तुरंत ही जब तक आवाज़ निकले तो पहले किसके उसमें पड़ेगी, कान में, बोलने वाले के। तो बाबा कहते हैं, कहने का भाव अर्थ है कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा जो कहता है, श्रीमत देता है, उसको सुनता है, पढ़ता है और उसका अभ्यास करता है तो इतने ऊंचे पद पर पहुंचता है। और हम स्टूडेंट्स को भी इस पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है।